Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students of class 6th, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Myself Mohammed Yusuf, teacher government UPS Varna. Today I am going to teach you integers. Integers actually में क्या होते हैं? Integers हम किससे कहते हैं? It is actually a combination of positive, negative and whole. देखिए, जैसा कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं होल नंबर्स के बारे में. What are whole numbers? What are natural numbers, even numbers, odd numbers, positive numbers and negative numbers ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं. तो जहाँ तक इंटीजर्स का ताल्लुक है, इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स हम किससे कहते हैं? इट इज़ एक्चुअली ए कॉम्बिनेशन. इट इज़ लिख भी सकते हैं, इट इज़ ए कॉम्बिनेशन. It is a combination of positive, negative and whole. पॉजिटिव नंबर्स भी आपने पढ़े होंगे, नेगेटिव नंबर्स भी आपने पढ़े होंगे, और होल जो है दैट इज़ ज़ीरो, यानी ज़ीरो से जितने भी नंबर्स स्टार्ट होते हैं, या जहाँ भी जब हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो वन से शुरू करते हैं. ऑल द नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, पर ऑल द होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स. ये आप पहले से पढ़ चुके हैं. तो इंटीजर्स का जहाँ तक ताल्लुक है, इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स में सभी नंबर्स, यानी पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स और होल, इनकी कॉम्बिनेशन जो है दैट इज नोन एज इंटीजर्स. से 1 2 3 -5 -6 8 9 11 -11 12 0, ये सभी जितने भी नंबर्स यहाँ पे इसमें मैंने लिखे हैं, इससे भी ज़्यादा भी मैं लिख सकता हूँ. यानी इसमें पॉजिटिव नंबर भी है, इसमें नेगेटिव नंबर भी है, इसमें होल भी है, इसमें ज़ीरो भी है. तो इनकी कॉम्बिनेशन जो है दैट इज़ नोन एज इंटीजर्स. इन्हें हम इंटीजर्स के नाम से जानते हैं. तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं और नेगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, से हम यहाँ पे लिखते हैं 2 3 5 6 7 एंड सो ऑन. इससे हम कहेंगे इट इज़ नोन एज पॉजिटिव इंटीजर्स. ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स कहलाते हैं. तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, तो इन्हें हम पढ़ेंगे ये इट इज़ नोन एज नेगेटिव इंटीजर्स. नेगेटिव इंटीजर, और ज़रूरी नहीं है यहाँ पे ज़ीरो भी हो तब हम कहेंगे ये इंटीजर्स हैं. तो कहीं भी ज़ीरो भी होगा. और गैस ये कि जहाँ आपको ऐसे नंबर्स नज़र आएंगे तो आप डायरेक्ट इन्हें कह सकते हैं दीज आर द इंटीजर्स. तो उसके बाद इसमें हम एक पॉइंट है, हाउ वी ऐड द इंटीजर्स और हाउ वी सब्ट्रैक्ट द इंटीजर्स. जैसा कि हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं. से हमारे पास -2 +3, देखिए हमारे पास दो इंटीजर है यहाँ पे, एक है नेगेटिव इंटीजर और एक है पॉजिटिव इंटीजर. तो इन्हें हमने क्या करना है, बीच में माइनस सिंबल भी है और यहाँ पे एडिशन की सिंबल भी है. तो इन्हें हमने क्या करना है, एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है. देखिए, जहाँ पे इंटीजर्स में हमने एडिशन करनी हो या सब्ट्रैक्शन करनी हो, देखिए यहाँ सीधी सी बात, यहाँ पे हमने एडिशन करनी है. -2 के साथ हमने ऐड करना है क्या, -3. अगर यहाँ पे इस तरह हम लिखेंगे -2 -3, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस -2 के साथ हमने सब्ट्रैक्ट करना है क्या, यानी -3 में से हमने सब्ट्रैक्ट करना है क्या, -2. तो देखिए, जहाँ तक इंटीजर्स का ताल्लुक है, इंटीजर्स में हम पहले से पढ़ चुके हैं. 2 या 2 से ज़्यादा अगर हमारे पास इंटीजर्स होंगे तो बीच में अगर हम देखेंगे उनकी सिंबल्स की, और अगर सिंबल्स उनकी एक जैसी है, यानी सिंबल सेम है,
दो या दो से ज़्यादा इंटीजर्स होंगे तो उनकी सिंबल्स जो है वो सेम है, तो आपने क्या करना है, आपने उनमें उनको एडिशन करनी है, उनको ऐड करना है। अगर डिफरेंट सिंबल्स होंगे तो उनको आपने क्या करना है, उनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है। से यहाँ पे -2 और +3 है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी +1 आ जाएगा आंसर। क्यों यहाँ पे सब्ट्रैक्शन हुई इनकी, क्यों सब्ट्रैक्शन हुई यहाँ पे जाहिर तौर हमने इसको -2 जो हमारे पास है, -2 जो हमारे पास इंटीजर है, इसको हमने यानी ऐड करना था, क्या +3 इसको हमने ऐड करना था। लेकिन एक्चुअली अगर हम इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो यहाँ पे सेपरेशन हो जाती है। क्यों सेपरेशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सिंबल जो है डिफरेंट सिंबल्स है। तो यहाँ पे देखिए -3 और -2 और -3, यहाँ पे क्या है, सेम सिंबल। जहाँ कहीं भी आपको सेम सिंबल्स नजर आएंगे वहाँ वहाँ पे आप ऐड करते जाएंगे। गोया इसका मतलब हो गया -3 और -2, या -2 और -3 दैट इज -5। देखिए यहाँ पे एडिशन होगी, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी। अगर ज़ाहिरन हमें यहाँ पे दिखता है ये इसमें सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन जब हम इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यही चीज़ आपने याद रखना है, जहाँ कहीं भी आपको ये नजर आ जाएगा कि सिंबल्स सेम है, सिंबल्स सेम है, वहाँ पे आप ऐड करते जाए इंटीजर्स को। जहाँ पे सिंबल्स डिफरेंट है वहाँ पे आपने क्या करना है, वहाँ पे आप सब्ट्रैक्ट करते जाए। तो उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे आता है कि जब फाइनल आंसर आ जाएगा, जब कैलकुलेट करके हमें कोई एक नंबर आ जाता है, से हमारे पास बहुत सारे नंबर्स होते हैं इंटीजर्स में, डिफरेंट सिंबल्स बीच में होते हैं, फिर एक आंसर उसका आ जाता है, तो उसमें सिंबल कौन सी रहेगी। देखिए जहाँ पे सिंबल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, सिंबल के हिसाब से अगर हम देखेंगे, जिस इंटीजर में सिंबल यानी जो इंटीजर सबसे बड़ा होगा, फिर ज़रूरी नहीं है उसमें नेगेटिव साइन हो या पॉजिटिव साइन हो, तो आंसर में भी उसी पे डिपेंड है, आंसर में भी उसी पे डिपेंड है। से अगर हमारे पास यहाँ पे 6 है और तो यहाँ पे -4 करेंगे हम, देखिए इस 6 ये 6 जो यहाँ पे है इसकी सिंबल क्या है, पॉजिटिव सिंबल है, और ये -4 जो इसकी सिंबल क्या है, नेगेटिव सिंबल है। तो आंसर में सिंबल क्या आ जाएगी, आंसर में पॉजिटिव सिंबल आ जाएगी, क्योंकि इन दो इंटीजर्स में से बड़ा कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर बड़ा है, लिहाजा करके पॉजिटिव सिंबल ही यहाँ पे आ जाएंगे। तो 6 में से 4 हमने सब्ट्रैक्ट करना है, तो आंसर 2 आ जाएगा, -2 आंसर नहीं आ जाएगा, +2 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इन दो नंबर्स को आपने देखना है, इन दो नंबर्स में से बड़ा कौन सा नंबर है, उसकी सिंबल क्या है, आंसर में भी उसी की सिंबल आ जाएगी। तो उसके बाद दूसरी एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं, -8 +3। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले हमने ये देखना है इनकी डिफरेंट सिंबल है या सेम सिंबल है। अगर डिफरेंट सिंबल है तो सब्ट्रैक्शन करनी है, अगर सेम सिंबल है तो एडिशन करनी है। देखिए एडिशन करने का जहाँ तक ताल्लुक है, एक नंबर लाइन पे हमें क्लियर हो जाता है, इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम वो भी करेंगे। फिलहाल यहाँ पे आप ये देखिए कि ये -8 जो है और यहाँ पे क्या है, 3 है। फिलहाल सिंबल की तरफ आप मत जाइए, फिलहाल आप देखिए इन दो नंबर्स में से, इन दो इंटीजर्स में से बड़ा कौन है, बड़ा 8 है, लिहाजा करके 8 ही इसकी सिंबल क्या है, इसकी सिंबल यहाँ पे माइनस है, आंसर में भी माइनस सिंबल आ जाएगी। तो 8 में से हमें क्या करना है, ऐड, यानी जाहिर असल में ये ऐड करना है, तो यहाँ पे क्या हम करेंगे, डिफरेंट सिंबल है तो यहाँ पे सीधा हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 8 में से आप कितने निकालने हैं, 3 निकालने हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, -5 आंसर आ जाएगा। क्योंकि -5 इसलिए आंसर आ जाएगा क्योंकि इसकी सिंबल जो है दैट इज माइनस। तो ये था सरसरी लुक जो है इंटीजर्स का। इंटीजर हम किससे कहते हैं, इंटीजर्स एक्चुअली क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड होल। एक कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव, नेगेटिव और होल की। फिर तरह तरह के इसमें एडिशन हम कैसे करते हैं, इसमें सब्ट्रैक्शन हम इंटीजर्स की कैसे करते हैं, इंटीजर्स की डिवीजन हम कैसे करते हैं, इंटीजर्स की मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, वो हम आगे जो है आने वाले कल इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हम इसी पे बस करते हैं। थैंक यू सो मच।